हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओ मेडिसिन में। मेरे फीड में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, वैदर स्कॉलरशिप किन यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, अगर हम किन कंसल्टेंसी के पास जाए तो उनसे मिलती है, या किस एग्जामिनेशन में एनरोल करें तब हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग इट। हमने प्रीवियसली भी एक वीडियो बनाया था डिकोडिंग स्कॉलरशिप, जो प्रीवियसली क्लेम किया जा रहा था, बट ऑफ कोर्स इट इज 2025, तो बहुत से चेंजेस हो रखे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सारी चीजें डिकोड करने वाले हैं, स्कॉलरशिप से अराउंड में सारी चीजें होने वाली है। और उसके बाद भी मेरे, अगर मैं पर्सनल डीएम्स की बात करूँ, लाइव स्ट्रीम्स की बात करूँ, हर जगह स्कॉलरशिप इज कॉमन क्वेश्चन। तो हम अगर स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इस बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या कि यूनिवर्सिटीज का क्या टेक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप ओरिजिनली प्रोवाइड होती है या नहीं होती है। तो 99.99% में नहीं होती है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने लग जाए तो वो कोई क्राइटेरिया रखेगी, वेदर वो हो सकता है, पहला क्राइटेरिया तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके नीट के स्कोर और वॉट एवर जो भी उनके क्राइटेरिया में चाहिए होगा वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, और उसमें से भी कुछ परसेंट ही बच्चों को मिलेगी, हर किसी को नहीं मिलेगी। सेकेंडली कि वो एक एग्जाम कंडक्ट कराए जिसके बेसिस पे वो जो भी बच्चा उसमें एक्सेल करता है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराए, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का अगर हम उस पर टेक देखें तो। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज जो रशिया में आपको कोर्स ऑफर कर रही है वो इंग्लिश में ऑफर कर रही है अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस, राइट। तो एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से उनको इंग्लिश में आपको पढ़ाना होता है, ठीक है। बट वही रशिया के जो लोकल स्टूडेंट है वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, कभी भी रशिया के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं। उसका रीजन ही यही है क्योंकि यहाँ के जो लोकल मतलब लोग हैं या लोकेलिटीज हैं वहाँ पे सिर्फ रशियन लैंग्वेज में ही बात होती है। तो इट मेक्स सेंस कि वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ बोले जाने वाली सीखी जाने वाली लैंग्वेज ही रशियन है। तो अगर आप उसमें पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बट यहाँ पे नहीं मिलती है। और मैंने आपको बताया है कि 0.1% में मिलती है। तो हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें स्कॉलरशिप आपको ऑफर की जाती है, तो वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो, उनके एडमिशन लेटर पे देख सकते हो प्रीवियस ईयर के, या कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे देख सकते हो। तो ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको नहीं पता है कि कैसे उस तक रीच आउट करें ऑफिशियल वेबसाइट तक, तो जो भी वेबसाइट है उसके लास्ट में .ru होता है रशिया की वेबसाइट्स में, ठीक है। और वही हम लोग अगर .com या .in से सर्च कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो वेबसाइट कहीं और बनाई गई है, वो यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट नहीं है। सेकंड क्राइटेरिया क्या हो सकता है? सेकंड क्राइटेरिया ये हो सकता है कि कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड करे या स्कॉलरशिप दे ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर क्राइटेरिया दे डू हैव। वो अपने वेबसाइट पे मेंशन करते हैं, कई कंट्रीज में कई कोर्सेज के लिए मिलती है स्कॉलरशिप, ठीक है, एनजीओ की तरफ से, वेदर वो उसी कंट्री की खुद की हो या वेदर वो इंडिया की हो। बट इस केस में ये भी वर्कआउट नहीं करता, ये भी वैलिड नहीं है फॉर एमबीबीएस रशिया, ये चीज वैलिड नहीं है। और एमबीबीएस चाहे आप लाइक पूरे यूरोप में कहीं पे भी कर रहे हो, इट इज नॉट वैलिड, ठीक है। बट मैं रशिया में पढ़ती हूँ तो मैं रशिया के बारे में आपको बेटरली बता सकती हूँ। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमने प्रीवियसली बात करी कि किन क्राइटेरिया के बेसिस पे मिल सकता है, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि बहुत सी कंसल्टेंसीज क्लेम कर रही है, कुछ कंसल्टेंसीज सीआरस में क्लेम कर रही है, कुछ कंसल्टेंसीज लैक्स में क्लेम कर रही है कि वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी इस साल कुछ बच्चों को। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एनरोल करना है। तो इज इट करेक्ट, इज इट नॉट करेक्ट, और ये क्या है, मतलब ये वेदर एक वरदान है या स्कैम है बच्चों के लिए, तो उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी एक्सेस तो आपने दे दिया, अब हम ओरिजिनल इनके स्कॉलरशिप मॉडल पे आते हैं। तो वो सिंपल है कि बच्चों को, बहुत ज्यादा बच्चों को गैदर करो, गैदर करने के बाद उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट में क्या दो, वेदर हम लैक्स में या सीआर्स में प्रोवाइड करेंगे इतना इतना स्कॉलरशिप, तो सब बच्चे, सब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एनरोल करने लगते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जिसमें आप अपना पूरा प्राइवेसी उनके साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसमें उनको एक्सेस मिलेगा आपके नंबर पे, तो वो आपको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है, अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो एंड देन विल बी टेकिंग दिस एग्जाम और वट एवर, जिसके बेसिस पे हम लोग आपको लाइक स्कॉलरशिप देंगे। तो कुछ कंसल्टेंसीज यहाँ पे क्या कर रही है, जो स्कॉलरशिप आप एग्जाम कोई भी राइट ऑन कर रहे हो तो उसके बेसिस पे क्या कर रही है, अपने चार्जेस पहले 1,50,000 बता रही है, 1,50,000, 60,000, 70,000, एंड देन ऑल ऑफ द सडन वो उसमें से 50,000 रिड्यूस कर रही है कि दिस इज योर स्कॉलरशिप,
व्हाट यू हैव गॉट, हमारे चार्जेस में बहुत ज़्यादा कमतरता हुई है, तो आप इतने ही पे करने पड़ेंगे, इस साल आपका 1 लाख में ही सारी चीज़ें हम करवा के दे देंगे। ओटी से डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो नहीं बताया जा रहा, उसके बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ कंसल्टेंसी चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि पहले मनमाना रख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसको मैं डिस्काउंट कर रहा है एंड देन आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कंसल्टेंसीज क्लेम कर, मतलब कर रही है, तो क्या आप बोलोगे क्या बुरी चीज है दीदी? कोई तो बुरी चीज नहीं है, कोई तो बुरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी ना किसी को तो बेनिफिट होगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे सिंपल है कि ये जो कंसल्टेंसीज मतलब अपने आप को बोलती है कि हम बच्चों का पैसा लेके खुद के पास नहीं रखते, हम यूनिवर्सिटी को देखते हैं, हम 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हमारा ट्राई पार्टी सिस्टम नहीं है, तो दैट मीन्स कि इनका बिजनेस जो है वो रिकरेंट है ही नहीं। रिकरेंट बिजनेस क्या होता है उसके बारे में आप सर्च कर लो। रिकरेंट नहीं है तो फिर उसका मतलब क्या है कि इनको हर साल जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। 1 साल का इन लोगों ने अपने ऑफिस में सैलरी ड्रॉ कर लिया, वॉट एवर रेंट जो वॉट एवर उन लोगों ने पे कर लिया, तो अब तो इनके बैंक में जीरो अमाउंट पड़ा हुआ है। अगर इन लोगों ने बच्चों से एडिशनल पैसे नहीं लिए थे और वॉटेवर, तो इनके पास कोई और प्रोफेशन तो है नहीं, इसी प्रोफेशन से लगा के इसी प्रोफेशन में डालना है। तो ये तो फॉर ये सेंस बनाता है एक चीज कि भाई कोई यहाँ पे ये तो नहीं बैठा ना, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है कि जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट इनको ग्रांट नहीं दे रही है। ये लोग फुल्ली सेल्फ फंडेड लोग हैं जो खुद का टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें पे करते हैं, उसके बाद सैलरी ड्रॉ करते हैं, तो उसके बाद इतना तो लाइक सीआर या लैक्स में बच ही नहीं जाता है अमाउंट की, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो फिर ये लोग कैसे एबल हो रहे हैं कि आपको प्रोवाइड कर पाए? या तो फिर ये जो बोल रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, या तो फिर इनको इसके लिए लोन लेना पड़ेगा, या तो फिर बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा एडिशनल अमाउंट में पैसा लेना पड़ेगा, जो ये क्लेम कर रहे हैं उसको इनको खरा उतरने के लिए यही चीजें करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो क्या ये लोग इतना ज्यादा चीजें आपके लिए करेंगे? क्योंकि पिछले साल जब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल लूँ, उराल में एडमिशन नहीं हो पाए थे बहुत से बच्चों के, इमानुअल में भी बहुत से बच्चों के एडमिशन में स्कैम्स हुए थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से कंसल्टेंट्स ने पैसे वापस ही नहीं दिए थे रजिस्ट्रेशन अमाउंट के। तो ये उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने पिछले साल के बच्चों के 25,000 10,000 वापस नहीं किए थे, और आई नो मेनी ऑफ देम। ठीक है, आप चाहे मुझसे नंबर ले सकते हो वॉट एवर, ठीक है, आई नो मेनी ऑफ देम जिनके पैसे इन लोगों ने रिटर्न अभी तक नहीं करे, तो पहले तो उनके ही पैसे रिटर्न नहीं करे, और अब आपको क्या स्कॉलरशिप देंगे? दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज हियर। तो अपना माइंड हमेशा रीजनिंग माइंड रखो, अगर आप सोच रहे हो एडमिशन करवाना एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ कि कोई आपको एकदम से 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का अमाउंट दे देगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कंसल्टेंसी इसका खुद का टर्नओवर ही उतना नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इनका टर्नओवर उतना है ही नहीं, क्योंकि इतनी भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती है ये, या इतनी भी प्रॉफिटेबल कंसल्टेंसीज नहीं है जितना आपको शो करने की कोशिश की जा रही है। इट इज जस्ट कि आपको एक ट्रैप दिया जा रहा है, जैसे वो होता है ना, एक रैट होता है तो उसको एक चमकीला पेपर दिखाया जाता है, भले ही वो ब्लू पेपर हो, बट वो उस पर आ जाता है, टेस्ट कलर देख के वो आ जाता है, तो वैसे ही आपको कराया जा रहा है, आपके बच्चों के साथ करा जा रहा है, या तो आपके साथ करा जा रहा है, तो बी अवेयर। ठीक है, ये जो मतलब 50,000 ज्यादा बता के पहले कम कर देना इज नॉट स्कॉलरशिप। और दूसरा स्कीम जो है जहाँ पे पैसे ही अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा पाएंगे? तो दिस इज माई क्वेश्चन इज, तो इसमें क्या हो रहा है, इनका प्रॉफिट ऐसा है, यहाँ पे आप नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप पे हर दिन लोग लगाए जाएंगे टू कॉल यू, ठीक है, कि हेलो एडमिशन करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, ये करा लो, वो करा लो। एंड देन लास्टली मैं बात करती हूँ रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो यस रजिस्ट्रेशन काफी यूनिवर्सिटीज में ओपन हो चुके हैं बाय जस्ट टाइम, बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि इन रश आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए whether वहाँ पे 100% कंफर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कंसल्टेंसी ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, जो भी टर्म्स कंडीशन बता रही है वो हमारे लिए अप्लाइबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, एज अ फ्रेशर ड्रॉपर जो भी हो आप, ठीक है, उसके बाद भी मनी आपका सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। और वेदर आप ट्राई पार्टी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या 2 पार्टी में जा रहे हो, वेदर आपकी लिबर्टी आपके पास है या नहीं है पे करने की, तो उसके बारे में जान जरूर लेना। और ये ऐसे स्कॉलरशिप से आप बचे, ठीक है, कोई तरीके की रशिया में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर मैं बात करूँ क्रास्नोयार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसमें मैंने आपको खुद ही बताया था कि स्कॉलरशिप मिलती है, तो ऑब्वियसली वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है, बट दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है, और उसमें भी अदर क्राइटेरियाज देखे जाते हैं, जैसे मेरा भाई खुद बढ़ रहा है वहाँ पे, तो क्राइटेरियाज और क्या होता है, अदर कैरिकुलम, ठीक है,
उसके बेसिस पे सारी चीज़ें जोड़ी जाती है, सारा क्रेडिट जोड़ा जाता है, ईयरली क्रेडिट आता है, ठीक है? उसको मेंटेन किया जाता है एंड नेक्स्ट ईयर उतना माइनस किया जाता है, बट वो माइनस्ड अमाउंट इतना भी नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर ले। लाइक सिर्फ लाइक मैं अगर बात करूँ कि क्रास्नर्स की बात करूँ तो 12,000 हॉस्टल फीस है, तो आप मान लो कि आपको 15% मिल रही है, 16% मिल रहा है, व्हाटएवर, आपका हॉस्टल फीस कम हो जाएगा उससे। यही होगा और कुछ नहीं होगा कि आपका ट्यूशन फीस पूरा माइनस हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कंसल्टेंसीज, एक चीज आप अपने माइंड में डाल लो, कंसल्टेंसीज आज आपको सर्विसेज दे रही है ऑन बिहाफ ऑफ कि आप जो मनी उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जो मनी उनको मिल रहा है उसके बेसिस पे कंसल्टेंसी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इट इज नॉट वर्क ऑफ कंसल्टेंसी कि जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है। स्कॉलरशिप सिर्फ गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो उनके पास ग्रांट्स होते हैं उसके बेसिस पे वो करते हैं, ठीक है? जो लोग टैक्सेस पे करते हैं उसकी वो मनी है जो उनके पास है, वाया ग्रैंड आ रहा है, तो इन चीजों के बेसिस पे ही आपको मिलती है। तो बेवकूफ प्लीज ना बने, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके बाद आप जब भी सोचो स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड, इट इज नॉट रिलेवेंट इन द केस ऑफ अब्रॉड, ठीक है?